नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने 51,000 लोगों को बांटे ज्वाइनिंग लेटर। कहा, आप सेवक हैं, शासक नहीं। गरीबों पिछड़ों की सेवा कीजिए, आप ही विकसित भारत बनाएंगे। 70+ वालों को आज से रुपए 5 लाख तक मुफ्त मिलेगा इलाज। आयुष्मान योजना से 6 करोड़ बुजुर्गों का होगा फायदा। पीएम बोले, अफसोस इसमें दिल्ली बंगाल नहीं। 450 रुपए में सिलेंडर के लिए नई गाइडलाइन जारी। राशन डीलर के पास जाना होगा, अपडेट करानी होगी परिवार और गैस कनेक्शन की जानकारी। इसरो ने अगले 15 साल का रोड मैप किया तैयार। अगले साल रोबोट 2026 में इंसान अंतरिक्ष में भेजेगा। 2040 में चांद पर कदम रखेंगे। सलमान को धमकी देने वाला नोएडा से गिरफ्तार आरोपी 20 साल का। मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। पिता टेलरिंग का काम करते हैं। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक शुरू। बोर्ड मंत्रालय के बयान होंगे रिकॉर्ड। केजरीवाल की चिट्ठी। दिल्ली सरकार की परमिशन के बिना वक्फ बोर्ड दस्तावेज पब्लिश करवाए। यूपी भाजपा में पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण। 15 नवंबर से शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया। सक्रिय सदस्य को ही मिलेगा पद। महाराष्ट्र चुनाव। शिवसेना शिंदे की तीसरी लिस्ट में 13 नाम। अब तक 88 प्रत्याशियों का ऐलान। बीजेपी की साइना को मुंबा देवी से दिया टिकट। राहुल गांधी बोले, देश में अडानी बचाओ सिंडिकेट। कारपोरेट जगत में चर्चा। एसबीआई चीफ बुध सरकार और प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रही। पीएम मोदी बोले, 500 साल बाद रामलला अयोध्या मंदिर में दिवाली मनाएंगे। कहा, इस बार ऐसी दिवाली होगी जैसे हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए हैं। राजस्थान में बस हादसा। 12 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा घायल। तेज रफ्तार से बस टर्न नहीं ले सकी, पुलिया से टकराई। धनतेरस पर सोना अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर। 10 ग्राम के दाम ₹78,846। कल से ₹601 ज्यादा। चांदी ₹1,152 बढ़कर ₹97,238 प्रति किलो। अगले साल तक ₹87,000 तक जा सकता है गोल्ड। अडानी एंटरप्राइजेज का मुनाफा 8 गुना बढ़ा। जुलाई सितंबर तिमाही में प्रॉफिट 1,742 करोड़ रुपए रहा। शेयर करीब 2% चढ़ा। आधार वोटर आईडी में पुरानी फोटो तो भर्ती परीक्षा में नो एंट्री। कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन बोले, कैंडिडेट्स को दस्तावेज अपडेट कराने होंगे। दिवाली पर बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के हार्डिंग। योगी के बयान का मथुरा में आरएसएस ने समर्थन किया। अब आगरा में लगे पोस्टर। दिवाली पर ऐसी होगी रामलला की पोशाक। पीतांबर वस्त्र में सोने चांदी के तारों की सिलाई कढ़ाई, रतन जड़ित पगड़ी। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद आतंकी हमले बढ़ने का ट्रेंड। एक्सपर्ट बोले, इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकी सिक्योरिटी फोर्स कम होते ही एक्टिव हुए। 2 सेशन में होगा जेईई मेंस 2025। 22 से 31 जनवरी तक होगा सेशन 1 एग्जाम। एक्सपर्ट की सलाह, दोनों सेशन में बैठना बेहतर। अमेरिका के 7 सबसे अहम राज्यों में पिछड़ी कमला हैरिस। चुनाव में बस 7 दिन बाकी। ट्रंप विरोधी वोटरों को साध रही। अंग्रेज चाहते थे भारत में गृह युद्ध हो जाए। सीएम बोले, पटेल ने अपने बुद्धि से सारी रियासतों को मिलाकर इस देश को एक किया। एमपी में बड़ी एमबीबीएस की 300 सीटें। मंदसौर, नीमच, सिवनी में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। अब 65 साल में रिटायर होंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर। छत्तीसगढ़ में बनेगा पहला प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर। दिल्ली से पीएम मोदी ने किया वर्चुअल शिलान्यास। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन टला। पटाखों की दुकान में लगी आग। तेज धमाके से डरे लोग। आसमान में छूटे रॉकेट, जान बचाकर भागा युवक, गिरा बाइक जली। मैक्सवेल बोले, विराट ने मुझे इंस्टा पर ब्लॉक किया था। कोहली की इंजरी की मिमिक्री की थी। आरसीबी ने सिलेक्शन के बाद बात हुई। जब बाला साहेब बोले, मैं दंगे पर दुख नहीं जताता, एक आवाज पर थम जाती थी। मुंबई मराठी से हिंदुत्व पर कैसे शिफ्ट हुए। कर्नाटक सरकार अनुसूचित जातियों को कोटे में कोटा देगी। डेटा जुटाने के लिए आयोग बनेगा। कमीशन की रिपोर्ट आने तक भर्तियों पर रोक। 64 किसानों ने एक साथ खरीदे ट्रैक्टर। धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़। सांवलिया सेठ को 23 किलो चांदी की पालकी रथ भेंट किया।
दीपावली पूजा में कैसी हो महालक्ष्मी की तस्वीर। ऐसे फोटो की पूजा न करें जिसमें माँ लक्ष्मी अकेली हो, खड़ी हुई लक्ष्मी होती है चंचला। दिन के निचले स्तर से 948 अंक संभला बाजार। सेंसेक्स 363 अंक की तेजी के साथ 80,369 पर बंद। निफ्टी में भी 326 अंक की रिकवरी। पीएम मोदी ने 51,000 लोगों को बांटे ज्वाइनिंग लेटर। कहा, आप सेवक है, शासक नहीं। गरीबों पिछड़ों की सेवा कीजिए, आप ही विकसित भारत बनाएंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 40 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला रोजगार मेला है। मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। अब तक 13 मेलों में 8.50 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। इस दौरान पीएम मोदी ने जॉब लेटर पाने वाले युवाओं से कहा कि आप जनता के सेवक हैं, शासक नहीं। इसलिए आप गरीबों पिछड़ों की सेवा कीजिए, अगले 25 सालों में आप ही विकसित भारत बनाएंगे। पीएम ने आगे कहा, देश में नई तकनीकी आए, नए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए हमने स्कीम लॉन्च की है। मेक इन इंडिया अभियान और पीएलआई स्कीम ने मिलकर रोजगार सृजन की गति कई गुना तेज कर दी है। हर सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, युवाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं। 70+ वालों को आज से ₹5 लाख तक मुफ्त मिलेगा इलाज। आयुष्मान योजना से 6 करोड़ बुजुर्गों का होगा फायदा। पीएम बोले, अफसोस इसमें दिल्ली बंगाल नहीं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की। इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विस्तार दिया और इसमें बुजुर्गों को शामिल किया है। इस दौरान दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में मोदी ने सीनियर सिटीजन को आयुष्मान वय वंदन कार्ड सौंपा। पीएम ने कहा, मैं दिल्ली और बंगाल के 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों से क्षमा मांगता हूं कि उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आपको कष्ट होगा लेकिन मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, कारण दिल्ली और बंगाल की सरकार इस योजना से नहीं जुड़ रही है। माफी मांगता हूं कि देशवासियों की सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीति सवार दिल्ली बंगाल में सेवा नहीं करने दे रहा। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा, मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। 450 रुपए में सिलेंडर के लिए नई गाइडलाइन जारी। राशन डीलर के पास जाना होगा, अपडेट करानी होगी परिवार और गैस कनेक्शन की जानकारी। जी हां, 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को आधार नंबर और गैस कनेक्शन की जानकारी देनी होगी। इसके लिए लोगों को राशन डीलर के पास जाकर पोस्ट मशीन में ये डाटा ऐड करवाना होगा। ऐसा नहीं होने पर सस्ता सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को सरकार की ओर से 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाना था। सरकार ने 1 सितंबर से ये योजना शुरू कर दी थी, लेकिन इसका फायदा अब तक परिवारों को नहीं मिल रहा है। अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत एनएफएसए परिवारों को अब राशन डीलर के पास जाना होगा। डीलर के यहाँ सभी सदस्यों के आधार और परिवार के एलपीजी कनेक्शन की जानकारी पोस्ट मशीन में भरवानी होगी। ये सीडिंग का काम अगले महीने 5 नवंबर से शुरू किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन में इसके निर्देश दिए गए हैं।